बाबर आजम टेस्ट में मुसलसल नाकाम जा रहे हैं, 2 साल हो गए उन्होंने कोई 50 नहीं की, और अब शायकीन भी बड़े तशवीश का शिकार होने लगे हैं। तो आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं बाबर की फॉर्म जो ख़राब हुई है, और क्या उनके जवाल जो नज़र आ रहा है टेस्ट में हमें उसका सबब है? सलीम भाई, इतने कम टाइम पे जितनी बाबर ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जितने 100 बनाए हैं, वो सबके सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं स्टिल समझता हूँ पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। हर किसी पे ये टाइम आता है, लेकिन इस टाइम के साथ आप उस तरह खेलते हैं कि बॉल अच्छा पड़ता है तो आउट हो जाते हैं, और आप टाइम सरवाइव करते हैं। आप आके जब बुरा टाइम होता है तो आप आके ना थोड़ा सा शेकी नहीं खेलते। आप इसकी दूसरी क्या नाम है, पास में जो बैटिंग हुई है ना, वो सारी चीजें देखें जो मैंने इस टेस्ट मैच में देखा। अर्ली ऑन आते हुए इसका इतना शेकी खेल रहा होता है कि इसको पता नहीं होता कि मेरी ऑफ स्टंप कौन सी है, मेरी लेग स्टंप पीछे से एक्सपोज हो रही है, जैसे पहले टेस्ट मैच में आउट हुआ है। और ऑफ स्टंप कवर पे खेलने वाला बॉल सामने खेलना, बॉटम हैंड इतना उसने टाइट पकड़ा होता है, और जिस तरफ बॉल है उस तरफ बैट नहीं जाता। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा है कि थोड़ा सा उसकी टेक्निक में ना फर्क आया हुआ, क्योंकि रन्स नहीं हो रहे, और क्या नाम है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, एक प्रेशर ऐड होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीजें वो ये कर ले। जैसे आउट हुआ है, जिस तरफ बॉल है उस तरफ खेले। जबरदस्ती आप ऑन पे अर्ली ऑन बनाने जाएंगे तो उसमें फिर ज्यादा चांसेस होंगे आउट करने के। लेकिन बाबर का ये स्टैंडर्ड नहीं है। बाबर ने अपना नाम बनाया अपनी परफॉर्मेंस से। 2 इनिंग्सें, 4 इनिंग्सें आप देखें कि इतनी इनिंग्सें होना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए और बाबर के लिए अच्छा नहीं है। अब मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा बाबर को कि परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर टेस्ट मैच से अपनी जगह ना मिस कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा इनिंग्स हो गई हैं, मैचेस हो गए हैं। मेन प्लेयर है। लिटन दास ने जैसे बैटिंग करके दिखाई, एक सीनियर प्लेयर होने का सबूत दिखाया। मुशफिक रहीम ने जैसे परफॉर्म करके दिखाया, सीनियर प्लेयर होने का सबूत दिखाया। तो ऐसे हमारे बैटर को भी करना चाहिए। मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि क्या बाबर को टेस्ट छोड़कर सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए, या तीनों तर्ज में जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलते रहे? कि बाबर हो कोई भी हो, जो परफॉर्मेंस करे वो खेले। हमें या आपको या पाकिस्तान को किसी को प्रॉब्लम होगी जब ऐसी चीजें आप करेंगे कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आप खिलाएंगे, तो फिर वो चीजें बेहतर नहीं होंगी, खराब होंगी। फिर बाकी लड़कों के दिलों में भी बात आएगी कि यार एक बंदे को, पाकिस्तान की टीम है, आप क्या नाम है 10 टेस्ट मैच दे रहे हैं, एक बंदे को 2 टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच में बाहिर कर देते हैं। फवाद आलम 11 साल के बाद कमबैक किया, उसने 1 डेढ़ साल में 500 कर दिए। एक टेस्ट मैच में, 2 टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं हुआ तो उसको बाहिर कर दिया। इमामुल हक ने एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं किया तो बाहिर कर दिया। नसीम शाह से एक मैच में बॉलिंग नहीं हुई, उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये मेरे ख्याल से सब लड़कों के लिए सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, और क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर भी नहीं है। तो चाहे वाइट बॉल हो, टेस्ट मैचेस हो, वो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, खेलना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्लेयर्स को आप मौके देते हैं, लेकिन बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं। और उसके बाद जैसे सलीम भाई, जो मैंने इस टेस्ट मैच में देखा ना, प्लेयरों को आउट होते हुए जितने स्कोरों पे, इस चीज पे बड़ा अफसोस है मुझे कि इनको अपनी विकेट की वैल्यू का पता नहीं है। टेस्ट मैच को समझने का समझ नहीं आ रही कि ये टेस्ट मैच है। आप कैसे 40 पे 20 पे आउट होते हैं? एक होता है, 2 मैचेस में होता है। सिर्फ आप सोच देखें कि सिर्फ सोच ही ये है कि हमने इतना कर लिया कि अगला मैच पक्का कर लिया। जब आप ऐसी अप्रोच होगी देखने वालों को, या फीलिंग्स ऐसी आएगी, तो फिर आप कैसे बड़े प्लेयर बनेंगे? कैसे आप विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन, स्मिथ, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स बनेंगे? वो उसी सूरत बनते हैं जब आप 100 टेस्ट मैच में करते हैं। वो 20 करते हैं, 30 करते हैं तो ठक 100 करते हैं, 150 करते हैं। तो हमारे प्लेयरों में ये अप्रोच ही नहीं है। अप्रोच नहीं है या एबिलिटी इतनी है, मुझे नजर आ रहा है। पाकिस्तान के जो दीगर प्लेयर्स आए हैं नए सामने, उनकी परफॉर्मेंस में भी तसलसल नज़र नहीं आता। साइम अयूब वाइट बॉल में भी तसलसल के साथ ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको टेस्ट खिला दिया कि बहुत टैलेंटेड है, गो कि 50s की उन्होंने। लेकिन फिर एकदम गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवा दी। सऊद शकील एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, उसके बाद फ्लॉप हो जाते हैं पूरी सीरीज़ में। अब्दुल्ला शफीक थ्रू आउट नाकाम चले आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी पहले एक आध अच्छी इनिंग खेली है। तो क्या वजूहत आपको नज़र आती हैं कि प्लेयर्स क्यों तसलसल के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे? सलीम भाई, यही प्रॉब्लम है
कि इन लड़कों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। ऑनेस्टली बताऊं, मैं अगर होता ना, तो मैं साइन जैसे स्टंप हुआ है ना टेस्ट मैच में, इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग में जैसे स्टंप हुआ है, कसम से मैं अगले 2 साल इसको टीम के करीब ना लगने दूं। जैसे आउट हो रहे हैं 50 करने के बाद, इतनी बाहिर बॉलें। अब्दुल्ला शफीक, आप देखें कि स्पेशलिस्ट ओपनर है, चाहे पहला बॉल हो। अब क्रिकेट इतनी फास्ट होगी, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, आपको पहला बॉल भी मिलता है ना चौके वाला, रन्स करने वाला, तो आप रन्स करते हैं। आप देखें कि हमारी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। हम वो 90 की भी नहीं, 80 की क्रिकेट खेलना जा रहे हैं, वो खेलना जा रहे हैं। आप देखें कि इतना, क्या नाम है, टेक्निक देखें, और सिर्फ टाइम किल करना, सी ऑफ करना नया बॉल, उससे कभी रन नहीं होंगे। अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर ऐसे रन ना करे, ऐसी टीमों के खिलाफ ना करे, तो मेरे ख्याल से एक वरी पॉइंट है अब्दुल्ला के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और दूसरा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं सलीम भाई, आप मेरी स्टेटमेंट उठा के देखें, ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले जैसा कहा जा रहा था कि घास वाली पिचेस है, बाउंस है, तो मैंने कहा था कि 1 डेढ़ साल से जो बांग्लादेश की बॉलिंग चल रही है ना, जो फास्ट बॉलिंग इनके पास आ गई है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होगा, बैट्समैनों के लिए टेस्ट होगा इनके लिए कि ये रन कर सकते हैं क्या, ये नहीं कर सकते। तो वो नजर आ गया। और हमारे बैट्समैन सिर्फ 130 से 135 वाले बॉलरों को ना बड़ा अच्छा खेलेंगे। जहां कहीं 140 आ गया और पेस आ गई सामने स्कोर बोर्ड पे, वो ड्यूरिंग मैच बैट्समैन ने देख ली, तो समझ लें फिर टांगे चलनी बंद हो जाएंगी। तो वही चीज नजर आई है। नहीद राना ने जो बॉलिंग की है, तस्कीन अहमद ने जो पेस के साथ बॉलिंग की है, आप देख लें, सऊ शकील आप देख लें, 100 किया उसने, लेकिन उसके बाद तो थक दूसरा 100 होना चाहिए। आपके बाबर को देखना चाहिए, आप आउट सारे देख लें, रजवान को देख लें, कैसे आउट हुए, टांगे चल ही नहीं रही। जितने ही पेस आती है, तेज आते हैं, तो हमारे बैट्समैनों की टांगे चलनी बंद हो जाती है। ये एक कंसर्न है पाकिस्तान की क्रिकेट का। वो वजह क्या है कि सलीम भाई, कि हम लोग जो फ्री टाइम होता है ना, हमारी 4 डे क्रिकेट होती है, वो हमारे 80% प्लेयर्स खेलते ही नहीं है। वो जाना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते। आप जब ऐसा होता है ना, ऐसी फॉर्म आती है, तो आप जाते हैं सबसे पहले क्लब क्रिकेट में, वहां जाके अपनी फॉर्म वापस लेके आते हैं, खेलते हैं। डिफरेंट बॉल होती है, हार्ड बॉल होती है, पिचेस का डिफरेंट बिहेव हो रहा होता है, ब्रेक होती है, बाउंस भी होता है, घास भी मिलता है, बॉलर्स भी ऐसे होते हैं कि पेस वाले के आप खेलते हैं, फॉर्म लेके आते हैं, फिर डोमेस्टिक में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक आती है तो लीग क्रिकेट खेलने की एनओसी मिल जाती है। तो यही वजह कि हमारे बैट्समैनों की फॉर्म और कंसिस्टेंट लेवल वो नहीं है जो दुनिया के बैट्समैनों का।